समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं जय माता दी। नवरात्र के 9वें दिवस माता सिद्धिदात्री की श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक पूजा आराधना करने से 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और व्यक्ति को प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इनके कौन से खास मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, जिससे कि सिद्धिदात्री का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे और आपको प्रत्येक कार्य में सफलता व सिद्धि की प्राप्ति हो। इनकी पुण्यदायिनी व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्र पूजन के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। माँ दुर्गा की नवी शक्ति सिद्धिदात्री कहलाती है। इन रूपों में अंतिम रूप है देवी सिद्धिदात्री का है। तो 9वीं के दिन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धि और मोक्ष को देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्र के 9वें दिन जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा आराधना की जाती है और इसी दिन नवरात्रों का समापन भी होता है, व्रत पूर्ण होता है। तो माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप इस प्रकार से है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया हुआ है। माँ बाईं भुजा में शंख और कमल का पुष्प रखती है। प्रसन्न होने पर माता सिद्धिदात्री संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान कर देती है। तो माँ दुर्गा की सिद्धियां इस प्रकार से है। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सिंह वाहिनी चतुर्भुजा तथा प्रसन्न वदना है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राक्यम्य, ईशित्व एवं वशित्व ये 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है। इन सभी सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री माता ही है। माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष आदि से निकाल करके स्वाध्याय, उद्यम, उत्साह, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है और नैतिक व चारित्रिक रूप से सबल हमको बनाता है। हमारी तृष्णाओं व वासनाओं को नियंत्रित करके हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी जी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर हो गया था। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में अनेक सिद्धियों का वर्णन मिलता है, जैसे सर्म, काम वासीता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण और परकाया प्रवेशम, वाक् की सिद्धि, कल्पवृक्ष, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व और सर्वन्यायकत्व। यह 10 प्रकार की सिद्धियां ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई गई है। तो कुल मिलाकर के 18 प्रकार की सिद्धियों का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यह देवी इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को ये सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा इस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले माता की तस्वीर या मूर्ति आपको सामने विराजित करना चाहिए। एक पटले के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके चावल से अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर माता की तस्वीर या मूर्ति को विराजित करें। फिर माता की गंध, पुष्प, अक्षत के द्वारा, लाल पुष्प के द्वारा विशेष करके पूजन करें। माता को ऋतुफल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें, श्रीफल अर्पित करें। फिर माता की आरती करें और यथाशक्ति हवन करें। इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं और माता की पूजा कर लेना चाहिए। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम से हवन आहुति आपको देना चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति आपको देना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे या ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे से कम 108 बार आपको आहुति देना चाहिए, जिससे सिद्धिदात्री माता की विशेष कृपा मिलती है और कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलती है।
तो माता सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के अंदर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहता हो। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पर्शाओं के ऊपर उठ करके मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता है और उस रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रह करके उनकी उपासना करना चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला होता है। तो माँ सिद्धिदात्री के उपासना मंत्र इस प्रकार से है। इन मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जाप करने से देवी सिद्धिदात्री की विशेष कृपा मिलती है और व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता मिलती है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य सुरेर मरेरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनीम। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान मंत्र इस प्रकार से है। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्ध कृत शेखरम कमल स्थितां चतुर्भुजां सिद्धिदात्रीं यशस्विनीं स्वर्णावर्णा निर्वाण चक्र स्थिता नवम दुर्गा त्रिनेत्रां शंख चक्र गदा पद्म धरां सिद्धिदात्री भजेम। पटांबर परिधानां मुद्रहास्यां नानालंकार भूषितां मंजिर रंजिरहार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडितां प्रफुल्ल वदना पल्ल वाधरां कांतं कपोलां पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां श्रीकटी निम्ननाभि नितंबनिम्। इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का स्तोत्र पाठ या चालीसा इस दिन आप कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री का कवच पाठ आदि भी इस दिन आप कर सकते हैं। तो इस दिन माता सिद्धिदात्री की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने के पश्चात देवी सिद्धिदात्री की यह पुण्यदायिनी व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे कि देवी सिद्धिदात्री की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे और आपको प्रत्येक कार्य में सिद्धि व सफलता की प्राप्ति हो। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सदाशिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। साथ ही माता सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर के सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु जी के पास गुहार लगाने को गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण ने एक तेज उत्पन्न किया। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे मां सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये सिद्धियां होती है। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से परिपूर्ण कर देती है। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। तो ऐसे में भक्त को नवमी तिथि के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण करके माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करना चाहिए। तो मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से माता की हमेशा कृपा दृष्टि अपने भक्त पर बनी रहती है। तो माता सिद्धिदात्री का विशेष श्लोक इस प्रकार से है। इस श्लोक का इस दिन जाप करने से देवी सिद्धिदात्री का आशीर्वाद मिलता है और कार्य में विशेष सफलता भी मिलती है। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की धूप दीप नैवेद्य से पूजा अर्चना करने के पश्चात और कथा को श्रवण करने के पश्चात माता सिद्धिदात्री के इस महामंत्र का बैठ करके 108 की संख्या में या अधिक से अधिक संख्या में आपको जाप करना चाहिए। या इस मंत्र के द्वारा या देवी के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र के द्वारा 108 आहुति देना चाहिए। तो इससे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है और देवी सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से व्यक्ति को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति विचार करता है वह उसकी कल्पना या उसके विचार पूर्ण होते हैं। देवी सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।
तो नवमी तिथि पर यह खास उपाय करने से व्यक्ति को आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और रोग शोक नष्ट होते हैं। तो नवरात्रि नवमी तिथि के दिन आग्नेय कोण में माँ दुर्गा की ज्योत आपको जलाना चाहिए। इस ज्योत को जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं पर विजय श्री की प्राप्ति होती है। इससे सभी तरह के रोग एवं दोष नष्ट होते हैं। इसके साथ ही अगर आप नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाएं तो नवमी तिथि को दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ जरूर कर लें। इस पाठ को करने से अन्न धन यश व कीर्ति की प्राप्ति होती है और जीवन को सुखमय बनाने के लिए विशेष उपाय आप कर सकते हैं। नवमी तिथि पर 9 कन्याओं की पूजा करके उन्हें सम्मान पूर्वक हलवे और चने के साथ पूड़ी सब्जी का श्रद्धा के अनुसार भोजन करवाएं, दक्षिणा देवें और अच्छे भाव से विदा करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न होकर के आपका आर्थिक संकट दूर करके आपके जीवन को सुखमय बना देगी और घर में धन की बारिश होगी। तो माना जाता है कि कन्या रूप में माता स्वयं घर पर आती है, इसलिए इनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। कन्या पूजन को कुमारी पूजन भी कहा जाता है। तो इस उपाय से देवी लक्ष्मी जी की कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां दुर्गा को गंगा जल से स्नान करावें। मान्यता ऐसी है कि माता का गौर वर्ण गंगा के समान ही प्राप्त हुआ था, इसलिए इन दोनों तिथियों पर मां की विधि विधान से पूजा करें। मां दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करें। इसके साथ ही मां दुर्गा की पूजा के दौरान पीले रंग की कोड़ियां और शंख की भी पूजा करें। इससे आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होगी और आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि लाने के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। नवमी तिथि की रात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करें। रात्रि पूजा में माँ के सामने जल से भरा एक कलश रखें, उसमें 9 अशोक के पत्ते रख देवें। इसके बाद माँ दुर्गा के सप्तशती के मंत्रों का 108 बार जाप करें। साथ ही रात्रि 12 बजे पर घर के मुख्य द्वार पर गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलावें। जप करने के बाद कलश को उठा करके आम या पान के पत्तों से पूरे घर में छिड़काव कर दें और बचे हुए पानी को प्रातःकाल तुलसी में डाल देवें। तो ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है और सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और धन की कमी आपके पास नहीं हो, इसके लिए विशेष उपाय आप कर सकते हैं। नवमी तिथि को माँ दुर्गा को सुहाग का सामान अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद सामान जो है सुहागिन महिलाओं को दे देवें। इसके साथ ही किसी दुर्गा मंदिर में जा करके माता के चरणों में 8 कलम पुष्प की चढ़ावें और माँ की गोद में लाल चुनरी में मखाने, बताशे और सिक्के रख देवें। ऐसा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती है। अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वह भी अच्छा श्रृंगार करके ही माता को भेंट करें, तो इससे देवी माता की कृपा सदैव बनी रहेगी, अन्न धन की कमी कभी नहीं आएगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।